ऋषि बोलते हैं मुने, हमने पहले से यह बात सुनी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है इसका वर्णन कीजिए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सभी को शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें। जो भगवान शिव का भक्त है बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे। आए हुए शिव नैवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। कहा जाता है, जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए ये शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में ऋषलिंग, पार्दलिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्महत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल ग्राह्य है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह ग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। ये बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवपद की प्राप्ति करता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाली को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है।
जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। ये प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अज्ञानी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें।